हेलो। वीडियो बीच में थोड़ी सी कट हो गई थी। अब पढ़ेंगे हम कंठ से। कंठ में आपका क्या आ जाएगा? कंठ में आपका पूरा क वर्ग आ जाएगा। क ख ग घ अंग। ठीक है। तो कंठ से उच्चारित ध्वनि क्या कहलाती है? कंठ कहलाती है, कंठे कहलाती है। इनके उच्चारण में जीवा का पश्च भाग कोमल तालु को स्पर्श करता है। जैसे क वर्ग क्या आ जाएगा? क वर्ग पूरा आ जाएगा, क से लेकर के अंगा तक। और साथ में आपने याद रखना है इसमें क्या आएगा? ह और अ और आ। ह अ आ। ठीक है। किस में आएंगे? कंठ में। आगे पढ़ेंगे तालव्य। तालु से जिनका उच्चारण किया जाता है सिंपल भाषा में, है ना। तो क्या होता है? तालु में आपका आएगा चवर्ग। तालव्य ध्वनियों का उच्चारण जीवा के अग्रभाग के द्वारा कठोर तालु को स्पर्श करने से होता है। जैसे च, छ, ज, झ, य, श। इसमें आपने याद रखना है, इसमें चवर्ग तो पूरा आएगा, चवर्ग, और य और श, य और श, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। य और श का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से होता है। और साथ में आपने याद रखना है, जैसे आपके वर्ग में आया था अ आ, और इसमें आ जाएगा ई। ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम मूर्धन्य। मूर्धा से जिसका उच्चारण किया जाता है। ठीक है। मूर्धन्य व्यंजन वे हैं जिनके उच्चारण में जीभा मूर्धा को स्पर्श करती है, मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ट वर्ग पूरा है आपका, ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है। और साथ में आएगा आपका र, मूर्धन्य व्यंजन में र और श। ठीक है। री भी आपका किस में आएगा? मूर्धन्य में आएगा। ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम दंत्य। ठीक है। दंत्य व्यंजनों का उच्चारण में जीभ की नोक ऊपरी दंत पंक्ति को स्पर्श करती है, तो उसे क्या कहा जाता है? दंत्य व्यंजन। कि जब भी हम उच्चारण करते हैं तो दांत से होकर के जीभ टकराती है, तो उसे क्या कहते हैं हम? दंत्य व्यंजन। ये आपका पूरा त वर्ग आएगा, त, थ, द, ध, न। ठीक है। और साथ में आएगा क्या आएगा? स और ल। ल भी आपका किस में आएगा? दंत्य में आएगा। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि ल का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो आपने याद रखना है ल का कौन सा है? दंत्य है। फिर आएगा आपका ओष्ठ्य। ओष्ठ्य व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठ पर स्पर्श करते हैं तथा जीवा निष्क्रिय रहती है। जब आप ओंठों के सहायता से जो है उच्चारण कर पाते हैं, सिंपल सा याद रखना है, जब हम ओंठों की सहायता से जो है उच्चारण कर पाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे ओष्ठ्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है। ओष्ठ्य व्यंजन कौन हुए आपके? प, फ, ब, भ, म। ठीक है। और साथ में आएगा उ और ऊ। ये भी किस में आएगा? ओष्ठ्य व्यंजन में आएगा। इतना कर आपने याद रखना है कि एक तो प वर्ग पूरा आएगा और साथ में ऊ और ऊ। ठीक है। और बत्सर्य व्यंजनों के उच्चारण में जीवा बत्सर्य अथवा ऊपरी दांतों के मसूड़ों को स्पर्श करती है, उसे बत्सर्य व्यंजन है कहते हैं। जैसे आपके जो भी है लास्ट में त, थ, द, ध, न है, ल है, र है। ठीक है। ये सारे किस में आएंगे? बत्सर्य व्यंजन। ठीक है। बत्सर्य व्यंजन में आएंगे। तो इतना ग्रह आज आपने याद रखना है कि उच्चारण के स्थान के आधार पर जो है वो व्यंजनों का विभाजन किस प्रकार होता है। सबसे पहले तो आपने याद रखना है, कंठ में आपने एक ग्राफ बना लेना है। क वर्ग कंठ से, त वर्ग तालु से, है ना, और ट वर्ग मूर्धा से, और त वर्ग दंत से, और प वर्ग ओष्ठ्य से। ठीक है। और उसमें आगे लिख देना है कंठ से और कौन कौन बोले जाते हैं। कंठ से आपका ह आ गया, अ और आ गया। ठीक है। और तालव्य से य और श और ई और ई। ऐसे याद रखना है, पहले कंठ आता है, दूसरा तालु आता है। तो कंठ में आ गया, और ई किस में आ गया? तालु में आ गया। ठीक है। मूर्धा में री आ गया, और आपका ओष्ठ्य में उ और ऊ, है ना। दंत्य तो आसान ही है, वो भी इसमें बोला जाता है। ठीक है। त, थ, द, ध, न,
व स व, ठीक है। एक बोला जाता है आपका ए और ऐ, ये याद रखना है आपने, ए और ऐ, ए, ठीक है। ये किससे बोले जाएंगे, ये बोले जाएंगे आपके कंठ तालव्य से। किसे बोले जाएंगे, ये बोले जाएंगे आपके कंठ्य तालव्य से। और इसमें ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, पर कई बार पूछ लेता है कि ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपने कंठ तालव्य बताना है, ठीक है। ओके, बाय बाय, सी यू अगेन।